हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि डीआरडीओ जो है वो फ्रीक्वेंटली अपनी डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अपनी निकालता रहता है। डीआरडीओ की जो है बहुत सारी लेब जो है अराउंड द इंडिया यहाँ पर लोकेटेड है। तो एज पर जो जो लेब की रिक्रूटमेंट होती है उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती है, और फ्रीक्वेंटली जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है आप लोगों को शेयर भी कर दी जाती है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि डीआरडीओ हर मंथ जो है वहाँ पर मल्टीपल पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट निकालता रहता है। डीआरडीओ की इवन साइंटिस्ट से भी रिक्रूटमेंट होती है। तो अभी डीआरडीओ की जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट है वो भी चल रही है। इवन अगर आप देखोगे शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो वो सारा प्रोसेस तो चल ही रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें कैरियर वाला जो आपको टैब दिख रहा है, यहाँ पर अभी बहुत सारे जेआरएफ एसआरएफ की ओपनिंग हो रखी है। जैसे जेआरएफ एसआरएफ डीआईआईटी पुणे का यहाँ पर ओपनिंग हो रखा है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू भी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे जेआरएफ और यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की आरसीआई हैदराबाद के अंदर भी डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू है। डेट भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। अभी हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो लैब है उसका भी यहाँ पर ओपनिंग हो रखा है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप्स का भी ओपनिंग हो रखा है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू फॉर जेआरएफ और यहाँ पर जो रिसर्च एसोसिएट है उनका CFEES दिल्ली के अंदर है, तो ये भी ओपनिंग हो रखे हैं। तो गाइज, इनमें से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी गेट से भी है और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो सब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर हम सबसे पहले बात करें गाइज, तो जब भी डीआरडीओ अपनी ओपनिंग करता है जेआरएफ एसआरएफ की, तो ये प्रोजेक्ट बेस और लेब बेस आता है। तो हमेशा ये सिंगल सिंगल आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे साल भर का एक ही साथ एक ही नोटिफिकेशन में आ जाए, तो जिससे आपको एक नंबर दिखे कि 250 ओपनिंग है, 300 ओपनिंग है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस और लेबोरेटरी बेस आती रहती है। दैट्स वाई 1 to 1 ओपनिंग इसी तरीके से इनके अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो लैब है, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही है। तो यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की ओपनिंग है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप केमिस्ट्री की यहाँ पर ओपनिंग है। इसके अलावा जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैकेनिकल की भी ओपनिंग है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस भी आप देख सकते हैं। गेट क्वालिफिकेशंस भी मांगा है, जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप बायोकेमिकल वगैरह की भी यहाँ पर ओपनिंग हो रखी है, जिसमें अगर आप देखोगे गेट क्वालिफिकेशन इनमें भी मांगा है। तो जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 37,000 प्लस एचआरए आपको स्टाइपेंड मिलेगा और डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा 15/10/2024 को। तो यहाँ पर आपको जो गिवन एड्रेस होगा वहाँ पर जाकर आपको विजिट करना रहेगा। एड्रेस वगैरह की लोकेशंस वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल कर रखी है, तो इस लोकेशन पर आपको जाना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके जब वाकई इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपको जाना रहेगा। अगली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आ रखी है। डीआरडीओ के अंदर डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो लैब है, इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज है। डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोस्ट पर। और यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की जो ओपनिंग है वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। 1 ओपनिंग यहाँ पर भी है। BE/BTech अगर आपका कंप्यूटर साइंस में है, इसके अलावा गेट स्कोर अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास गेट स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर एलिजिबल होगा। यहाँ पर भी आपका जो है वो गिवन एड्रेस मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर 18 अक्टूबर 2024 को आपको इस एड्रेस पे जाकर आपको अप्लाई करना रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है। मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में पार्ट कर सकते हैं। अगली जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है गाइस, वो रिसर्च सेंटर इमार्ट आरसीआई के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें अगर आप देखोगे इन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन दे रखा है। इसमें रिसर्च एसोसिएट की ओपनिंग भी है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की ओपनिंग भी है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जैसे रिसर्च एसोसिएट में अप्लाई करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी, मैकेनिकल, फिजिक्स के लिए 3 ओपनिंग यहाँ पर कर रखी है। बाकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की भी यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 5 ओपनिंग है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यहाँ पर 2 ओपनिंग है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4 ओपनिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 ओपनिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर 5 ओपनिंग है। फिजिक्स की अगर आप यहाँ पर देखोगे
वन ओपनिंग है और मेटलर्जी की यहाँ पर वन ओपनिंग है। तो यहाँ पर ये भी अभी ओपन हो रखा है। यहाँ पर जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करके भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट में डेफिनेटली आपको स्टाइपेंड का अमाउंट ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी उसी के हिसाब से चाहिए जो भी रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है। बट यहाँ पर अगर आप देखो जो जेआरएफ की पोजीशन है गाइस, उसमें डेफिनेटली अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है और बीटेक है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो रिसर्च एसोसिएट के लिए भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या होगा। अगर हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बीटेक डिग्री अगर आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस भी दे रखा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे गाइज, वहाँ पर आपको ये जो है अपना फॉर्म वगैरह फिल करना होगा। इसके अलावा जो आपको ऑफलाइन जो है अपना एप्लीकेशन इस गिवन एड्रेस पे भेजना होगा। तो अभी लास्ट डेट ओवर नहीं है, आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। जो फॉर्म है गाइज वो यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ शेयर करवा दूंगा। वहां से आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गेट स्कोर कार्ड वगैरह जो है उनको भी डालना है, वो सब भी यहाँ पर डिटेल जो मांगी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। वो आपको यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड और ईयर भी लगाना है, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगाना है। गाइज ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज थी वो जेआरएफ वगैरह की अपॉर्चुनिटीज थी। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अप्रेंटिसशिप्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड होंगे, तो ये भी अपॉर्चुनिटीज अभी ओपनिंग हो रखी है। अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में जाना चाहते हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और केमिकल में 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर ओपनिंग हो रखी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, जिसमें ईसीई, इलेक्ट्रिकल, सीएससी और मैकेनिकल और केमिकल की 40 ओपनिंग है। ऐसे ट्रेड वाली ओपनिंग भी यहाँ पर हो रखी है। तो इसमें भी अगर आप में से जो बच्चों को लगता है कि जिनको इंटरेस्ट है वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी ओपनिंग हो रखी है। तो डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली जाकर अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपका वर्थ रहेगा। बाकी गाइस जेआरएफ वगैरह के बारे में आपको बताइए कि जब आप जेआरएफ वगैरह करते हो तो डेफिनेटली वहां पर आपके पास एडवांटेज रहता है कि फ्यूचर में आप उसको पीएचडी में कन्वर्ट कर दो। और जेआरएफ भी काफ़ी ज़्यादा वर्थ रखते हैं। आप काफ़ी स्टूडेंट को जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है वो जेआरएफ ज्वाइन करके अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट के एग्जाम्पल है जिन्होंने डीआरडीओ में जेआरएफ करते करते जो फ्री टाइम है उसमें गेट की प्रिपरेशन करके गेट में टॉप रैंक ला के अभी पीएसयू में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर डिफेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसमें भी जेआरएफ और एसआरएफ का यहाँ पर ओपनिंग हो रखा है। यहाँ पर भी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डीआईआईटी पुणे में जाके करने में वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज ये जो जितनी भी पीडीएफ्स है ये सारी पीडीएफ मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करके जो भी प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा डीआरडीओ में साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में भी अभी प्रीवियस ईयर्स के अभी कट ऑफ और शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। तो अभी जो इस साल और नेक्स्ट ईयर का साइकिल है उनकी भी रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है गेट से या विदाउट गेट सब हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, जो भी बीटेक के स्टूडेंट से रिलेवेंट होती है। बाकी इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।